जन्नत का बयान। जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न कोई उन नेमतों का गुमान कर सकता है, यानी बै देखे वरना देख कर तो आप ही जानेंगे। तो जिन्होंने दुनियावी हयात की हालत में मुशाहदा किया वह इस हुक्म से अलग हैं, खास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए जन्नत की कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि काबा शरीफ जन्नत से आला है और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत तो काबा बल्कि अर्श से भी अफजल है, मगर यह दुनिया की चीजें नहीं। हाँ, जिन्होंने अल्लाह के करम से अपनी दुनियावी जिंदगी में जन्नत को देखा है वह जानते हैं कि जन्नत में क्या क्या चीजें हैं और उसमें कितना आराम है। जन्नत की कोई औरत अगर जमीन की तरफ देख ले तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए, चांद सूरज की रोशनी मंद पड़ जाए और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। एक रिवायत में यह भी है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के बीच निकाले तो सिर्फ हथेली की खूबसूरती को देखकर लोग फितने में पड़ जाएंगे। अगर जन्नत की कोई जरी बराबर भी चीज दुनिया में आ जाए तो आसमान जमीन सब में सजावट पैदा हो जाए। जन्नती का कंगन चांद सूरज और तारों को मांद कर दे। जन्नत की थोड़ी सी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें वह पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत की लंबाई चौड़ाई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा अच्छा जानते हैं। मुख्तसर यह है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। एक दर्जे से दूसरे दर्जे में इतनी दूरी है कि जैसे जमीन से आसमान तक। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस का मतलब यह है कि जन्नत के एक दर्जे में अगर सारा आलम समा जाए तो फिर भी जगह बाकी रहेगी। जन्नत में एक इतना बड़ा पेड़ है कि अगर उसके साये में कोई 100 बरस तक तेज घोड़े से चलता रहे फिर भी वह साया खत्म न होगा। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई इतनी होगी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज घोड़े से 70 साल का रास्ता होगा। फिर भी जन्नत में जाने वाले इतने ज्यादा होंगे कि मोंढे से मोंढा छिलता होगा, बल्कि भीड़ से दरवाजा चरचराने लगेगा। जन्नत में तरह तरह के साफ सुथरे ऐसे महल होंगे कि अंदर की चीजें बाहर से और बाहर की चीजें अंदर से दिखाई देंगी। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। जमीन जाफरान की होगी, कंकरियों की जगह मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत में यह भी है कि जन्नते अदन की एक ईंट सफेद मोती की, एक लाल याकूत की और एक हरेस बरजत की और मुश्क का गार है। घास की जगह जाफरान और अंबर की मिट्टी है। जन्नत में एक मोती का खेमा होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील की होगी। जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराब की 4 दरियाएं हैं। उनसे नहरें निकलकर हर एक जन्नती के में बह रही हैं। जन्नत की नहरें जमीन खोद कर नहीं बहती बल्कि जमीन के ऊपर जारी हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का। उन नहरों की जमीन खालिस मुश्क की है। जन्नत की शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं, जिसमें कड़वाहट, बदबू और नशा होता है और उसे पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर गाली गलौच बकते हैं। जन्नत की शराब इन बातों से पाक है। जन्नत में जन्नतियों को हर किस्म के मजेदार खाने मिलेंगे और जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद हो जाएगा। अगर जन्नती किसी चिड़िया का गोश्त खाना चाहे तो उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उसके सामने आ जाएगा। अगर कोई पानी पीना चाहे तो पानी का कूजा, प्याला उसकी प्यास के मुताबिक उसके पास आ जाएगा। जरूरत से न एक बूंद कम होगा न एक बूंद ज्यादा। पीने के बाद वह आबखोरा पानी पीने का बर्तन खुद उसके पास से चला जाएगा। जन्नत में नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रेठ, कान का मैल और बदन का मैल वगैरह कोई गंदगी नहीं होगी। जन्नती लोगों को पेशाब पाखाना नहीं होगा, सिर्फ एक खुशबूदार पसीना निकलेगा।
जन्नतियों का खाया हुआ सब खाना हजम हो जाएगा और निकले हुए पसीने और डकार की खुशबू मुश्क की होगी। हर आदमी की खुराक 100 आदमियों की होगी और हर एक को 100 बीवियों के रखने की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह व तकबीर वगैरह बिना इरादे के बिना मेहनत के जैसे सांस चलती है, उसी तरह आदमी की जुबान से अल्लाह जल्ला जलालहू की तस्बीह और तकबीर जारी रहेगी। हर जन्नती के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। इन खादिमों के एक हाथ में चांदी का प्याला और दूसरे हाथ में सोने का प्याला होगा और हर प्याले में नई नई नेमतें होंगी। जन्नती जितना खाता जाएगा उन चीजों की लज्जत बढ़ती जाएगी। हर लुक्मे और निवाले में 70 मजे होंगे। हर एक मजा अलग अलग होगा और जन्नती सबको एक साथ महसूस करेंगे। न तो जन्नतियों के कपड़े मैले होंगे और न उनकी जवानी ढलेगी। जन्नत में जो पहला गिरोह जाएगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। दूसरा गिरोह वह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नतियों के दिल में कोई भेदभाव न होगा, आपस में सब एक दिल होंगे। जन्नतियों में से हर एक को खास हूरों में से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी उन जोड़ों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का गूदा दिखाई देगा जैसे सफेद गिलास में सुर्ख शराब दिखाई देती है। यह इसलिए कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन हूरों को याकूत की तरह कहा है, और याकूत में अगर छेद करके धागा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा। उसके रुखसार पर एक मामूली मोती होगा, लेकिन उस मोती में इतनी चमक होगी कि उससे पूरब से पश्चिम तक रोशन हो जाएगा। जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो उसे देखने वाला बेहोश हो जाए। मर्द जब जन्नत की औरतों के पास जाएगा तो उन्हें हर बार कुंवारी पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द व औरत किसी को कोई तकलीफ न होगी। हूरों की थूक में इतनी मिठास होगी कि अगर कोई हूर समुंदर में या 7 समुंदरों में थूक दे तो सारे समुंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। जब कोई आदमी जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने पैताने 2 हूरें बहुत अच्छी आवाज से गाना गाएंगी, मगर उनका गाना ढोल बाजों के साथ नहीं होगा, बल्कि वह अपने गानों में अल्लाह जल्ला जलालहू की तारीफ करेंगी। उनकी आवाज में इतनी मिठास होगी कि किसी ने वैसी आवाज न सुनी होगी। और वह यह भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मरेंगे, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगे, और हम राजी हैं, नाराज न होंगे। और यह भी कहेंगी कि उसके लिए मुबारकबाद जो हमारा और हम उसके हों। जन्नतियों के सर पलकों और भवों के अलावा कहीं बाल न होंगे, सब बेबाल के होंगे। उनकी आंखें सुरमगी होंगी। 30 बरस से ज्यादा कोई मालूम न होगा। मामूली जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72,000 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज दिए जाएंगे कि उसमें के कम दर्जे के मेटी से भी पूरब से पश्चिम तक चमक हो जाएगी। अगर कोई यह चाहे कि उसके औलाद हो तो औलाद होगी, लेकिन आन की आन में बच्चा 30 साल का हो जाएगा। जन्नत में न तो नींद आएगी और न कोई मरेगा, क्योंकि जन्नत में मौत नहीं। हर जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो उसको उसके नेक कामों के मुताबिक मर्तबा मिलेगा और अल्लाह के करम की कोई थाह नहीं। फिर जन्नतियों को 1 हफ्ते के बाद इजाजत दी जाएगी कि वह अपने परवरदिगार की जियारत करें। फिर अल्लाह जल्ला जलालहू का अर्श जाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। जन्नतियों के लिए नूर के, मोती के, याकूत के, जबरजद के, सोने के और चांदी के मिंबर होंगे, और कम से कम दर्जे के जन्नती मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे, और उनमें आपस में अदना और आला कोई नहीं होगा। खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे सूरज और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी जगह से देखता है। अल्लाह की तजल्ली हर एक जन्नती पर होगी। अल्लाह ताला उन जन्नतियों में से किसी को उसके गुनाह याद दिलाकर फरमाएगा,
کہ اے فلوں کا لڑکے فلا، تجھے یاد ہے کہ جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ اے میرے اللہ جل جلالہ، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا تھا؟ اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ ہی سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائیں گے اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش ہوگی کہ ان لوگوں نے ایسی خوشبو کبھی نہ پائی ہوگی۔ پھر اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ اس طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو۔ لوگ پھر ایک ایسے بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اور ان میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ نہ تو آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ان چیزوں کا کبھی کسی نے دھیان کیا ہوگا۔ جنتی اس میں سے جو چیز پسند کریں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور چھوٹے رتبے والا بڑے رتبے والے کے لباس کو دیکھ کر پسند کرے گا، تو ابھی باتیں ختم بھی نہ ہوں گی کہ چھوٹے مرتبے والا اپنے کپڑے کو بڑے مرتبے والے سے اچھا سمجھنے لگے گا، یہ اس لیے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ کا جمال یعنی خوبصورتی پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ جواب دیں گے چونکہ ہمیں اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی، اس لیے ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جنتی باز آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو اس کے دو طریقے ہوں گے۔ ایک یہ کہ ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو بہت اچھے قسم کی سواریاں جیسے گھوڑے وغیرہ دیے جائیں گے کہ ان پر سوار ہو کر جب چاہیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا وہ جنتی ہے کہ اس کے بعد بیویاں، خادم اور تخت اتنے زیادہ ہوں گے کہ 1000 برس کے سفر کی دوری تک یہ تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ان جنتیوں میں اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو اس کا دیدار ہر صبح اور شام کرے گا۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی اور جنت میں چین آرام کو جان جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ کیا کچھ اور چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ جل جلالہ، تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات دی۔ اس وقت مخلوق پر پڑا ہوا پردہ اٹھ جائے گا اور انہیں اللہ جل جلالہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ترجمہ: یا اللہ، ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رؤوف و رحیم ہیں، ان کے وسیلے سے اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔